सास और बहू का तंत्र मंत्र। रात का समय था और आकाश में चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना हवेली खड़ी थी, जिसे अब बहुत कम लोग जानते थे। उसी हवेली में रहते थे श्रीमती माया और उनकी बहू राधिका। माया जी, जो एक मजबूत और स्वाभिमानी महिला थीं, परिवार के सभी मामलों में अपनी राय रखने में पीछे नहीं रहती थीं। राधिका, जो कि एक प्यारी और हंसमुख बहू थीं, अपने सास ससुर के साथ अच्छे रिश्तों के लिए मशहूर थीं। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी, जैसे किसी भी रिश्ते में होती है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन माया जी ने पुराने घर की सफाई के दौरान एक पुरानी किताब पाई। यह किताब दिखने में बहुत ही रहस्यमय थी और उसकी जिल्द पर तंत्र मंत्र और रूहानी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ था। माया जी ने किताब को गौर से देखा और उसे पलटते हुए एक पंक्ति पढ़ी। यह किताब किसी को भी अपने घर के कामों को तंत्र मंत्र के माध्यम से हल करने की शक्ति देती है। यह पढ़कर माया जी चौंकी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने किताब को अपनी अलमारी में छिपा लिया। वे सोचने लगी कि क्या यह सच में काम कर सकता है। राधिका, जो दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती थी, शाम को माया जी के पास आई। माया जी ने उसे देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। तुम सच में एक बेहतरीन बहू हो। राधिका हंसते हुए बोली, धन्यवाद सासू माँ, पर क्या आप मुझे हमेशा इस तरह के प्यारे शब्द कहने के लिए तंत्र मंत्र करती हो? माया जी हंसी में बोली, क्या पता, पर सच कहूँ तो कुछ और भी है जो मैंने आज पाया है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे देखना चाहिए। माया जी ने किताब राधिका को दी और कहा, यह किताब कुछ रहस्यमय तंत्र मंत्र के बारे में है। इससे हम घर के छोटे मोटे कामों को चमत्कारी तरीके से निपटा सकते हैं। राधिका ने किताब को लेकर गौर से देखा, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। सासू माँ, यह क्या सच में काम करेगा? राधिका ने पूछा। माया जी हंसी में बोली, बस देखो, तुम खुद समझ जाओगी। दोनों ने मिलकर किताब को खोला। पहले पन्ने पर एक मंत्र लिखा था जो विशेष रूप से घर के कामों में मदद करने के लिए था। माया जी ने मंत्र को पढ़ते हुए कहा, इससे घर की सफाई जल्दी हो जाएगी। राधिका ने चौंकते हुए पूछा, क्या यह सच में काम करेगा? माया जी ने उसे आंखों में शरारत भरकर कहा, अभी देखते हैं। अगली सुबह माया जी और राधिका दोनों ने मिलकर तंत्र मंत्र का अभ्यास करना शुरू किया। पहले ही दिन राधिका ने देखा कि मंत्र पढ़ते ही घर का झाड़ू बुहारी अपने आप चलने लगी। वह अचंभित रह गई। यह तो अद्भुत है। माया जी हंसी में बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि यह काम करेगा। धीरे धीरे राधिका और माया जी ने उस तंत्र मंत्र की किताब का पूरी तरह से अभ्यास करना शुरू किया। सफाई से लेकर खाना बनाने तक हर काम में उन्हें तंत्र मंत्र का उपयोग करने का तरीका आ गया। घर में हर चीज सही समय पर और सही तरीके से होने लगी। राधिका तो अब मानने लगी थी कि इस किताब में सचमुच कुछ खास है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, राधिका को एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं न कहीं वे इस तंत्र मंत्र के जाल में फंस तो नहीं रही हैं। क्या यह सच में केवल घर के कामों के लिए है या फिर इसके और भी गहरे असर हो सकते हैं? राधिका ने एक दिन माया जी से अपनी चिंता साझा की, माँ, क्या हम इस तंत्र मंत्र को ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं।
माया जी ने राधिका की बातें सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, हमें सावधान रहना चाहिए। पर क्या तुम नहीं देख रही हो कि हमारे घर के काम कितने आसान हो गए हैं? अगर हम इसे सही तरीके से करें तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन राधिका की चिंता बढ़ गई थी। उसे लगने लगा था कि कहीं यह तंत्र मंत्र उन्हें किसी और दिशा में तो नहीं ले जा रहा। एक दिन जब वह अकेली थी, उसने किताब का एक और पन्ना पलट लिया। उस पन्ने पर एक और तंत्र मंत्र लिखा हुआ था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह मंत्र कुछ अजीब सा था और उसे पढ़ते ही राधिका का दिल धड़कने लगा। क्या वह इस मंत्र को पढ़ने से बच सकती थी? राधिका ने किताब को तुरंत बंद कर दिया और माया जी से बात करने का फैसला किया। लेकिन क्या वह माया जी को अपनी चिंता बता पाएगी? और क्या इस तंत्र मंत्र के इस्तेमाल के साथ कोई अंधेरा राज छिपा हुआ था? अब राधिका के मन में सवाल उठने लगे थे कि क्या वह इस रहस्यमय तंत्र मंत्र से बाहर निकल पाएगी या फिर यह उनका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। राधिका के मन में जो सवाल उठे थे, उनका जवाब उसे हर रोज गहरे होते जाता था। वह तंत्र मंत्र के जादू से जितनी अधिक प्रभावित हो रही थी, उतनी ही अधिक उसे उसके इस्तेमाल के बारे में आशंका भी महसूस हो रही थी। खासकर उस दिन के बाद जब उसने किताब का वह रहस्यमय मंत्र देखा था। राधिका को यह डर सताने लगा था कि शायद यह मंत्र कुछ और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक दिन राधिका ने माया जी से फिर से बात करने का मन बनाया। वह जानती थी कि माया जी एक मजबूत और ज्ञानी महिला हैं, जो हमेशा सही मार्गदर्शन देती हैं। लेकिन राधिका के मन में यह सवाल था कि क्या माया जी खुद भी इस रहस्यमय तंत्र मंत्र के जाल में फंस चुकी हैं? सासू माँ, राधिका ने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माया जी जो रसोई में चाय बना रही थीं, राधिका की आवाज सुनते ही पलटकर रुक गईं। क्या हुआ बहू? माया जी ने उसके चेहरे पर चिंता देखी। क्या तुम ठीक हो? राधिका ने संकोच करते हुए कहा, जी सासू माँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हम इस तंत्र मंत्र को ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? माया जी को राधिका की चिंता समझ में आई। वह चाय की चुस्की लेते हुए बोली, तुम घबराओ मत। मैंने भी किताब को अच्छी तरह से पढ़ा है और हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हम इसका इस्तेमाल घर के कामों के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन राधिका की चुप्पी ने माया जी को और सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें लगता है कि इससे कोई खतरा हो सकता है? माया जी ने गहरी सांस ली और फिर धीमे से बोली, अगर तुम चाहो तो हम इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस किताब में कुछ अच्छाई भी है। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, सासू माँ, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सोच समझकर काम करना चाहिए। क्या आपने वह मंत्र देखा था जो मैंने कल पढ़ा था? माया जी की आंखों में हल्की सी चिंता उभरी। तुमने वह मंत्र देखा? माया जी ने पूछा। वह मंत्र काफी शक्तिशाली है और इसका उपयोग करना हमें बड़े ध्यान से करना होगा। राधिका ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैंने उसे पढ़ने से पहले सोचा था कि शायद हम इस किताब को छोड़ दें। यह जितना आसान लगता है, उतना सच में आसान नहीं है। माया जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो राधिका। हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो भी करें, हमें कभी भी किसी के नुकसान की भावना से काम नहीं करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक राधिका और माया जी दोनों ने तंत्र मंत्र का प्रयोग करना बंद कर दिया। घर के काम पहले की तरह धीरे धीरे होने लगे, लेकिन अब राधिका को लगता था कि कुछ खोसा गया है। वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट आई थी और यह उसे कुछ अधूरा सा महसूस होने लगा था। एक शाम जब राधिका बगीचे में बैठी थी, माया जी उसके पास आईं।
तुम ठीक हो? माया जी ने पूछा। राधिका ने चुपचाप सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ सासू माँ, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं। माया जी राधिका के पास बैठते हुए बोली, कभी कभी हम जिन चीजों को छोड़ देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। लेकिन याद रखो बहू, हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए। अगर हम एक रास्ते पर चलते हैं तो हमें उसके नतीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। राधिका ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और फिर कुछ सोचते हुए बोली, सासू माँ, क्या आपको लगता है कि वह तंत्र मंत्र सच में काम करता है? माया जी ने जवाब दिया, हाँ, यह सच है कि तंत्र मंत्र से हमें कुछ असाधारण परिणाम मिले हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि इसका गलत प्रभाव हो सकता है तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर राधिका ने निश्चय किया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कदम उठाएगी। उसने रात को अकेले ही किताब खोलने का सोचा। वह जानती थी कि उसे तंत्र मंत्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। राधिका ने किताब को खोलकर फिर से ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि कुछ मंत्रों का असर बहुत सशक्त था, लेकिन साथ ही वह समझ गई कि इन मंत्रों का इस्तेमाल करने से पहले हमें पूरी समझदारी से सोचना चाहिए। इसी बीच एक और अजीब घटना घटी। राधिका और माया जी को रात के समय कुछ असामान्य आवाजें सुनाई दीं। दोनों डर से कांप रहे थे। वह आवाजें हवेली के अंदर से आ रही थीं, जैसे किसी ने घर के भीतर तंत्र मंत्र का उच्चारण किया हो। माया जी और राधिका दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना समय गवाए किताब को तुरंत छिपा दिया। क्या यह किताब ही कारण है? राधिका ने डरते हुए पूछा। माया जी का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे लगता है कि हमें सच में इसका पूरी तरह से उपयोग बंद कर देना चाहिए, माया जी ने कहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही समय पर छोड़ देते हैं तो ही वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। दोनों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और फिर ठान लिया कि वे अब तंत्र मंत्र की किताब को हमेशा के लिए छोड़ देंगी। क्या वह रहस्यमय किताब सच में घर के लिए अच्छा था या फिर यह उनके जीवन में किसी अंधेरे की शुरुआत थी? यह सवाल अब भी राधिका के मन में था, लेकिन उसने यह सोच लिया कि अब वह किसी भी रहस्य के साथ और किसी भी तंत्र मंत्र से बाहर निकलने का प्रयास करेगी। राधिका और माया जी ने मिलकर तंत्र मंत्र की किताब को पूरी तरह से नकारने का फैसला किया था, लेकिन दिल में गहरी बेचैनी और संदेह था। हवेली में जो अजीब घटनाएं घट रही थीं, उनके बाद राधिका और माया जी दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं थी। क्या सच में इसका असर हो रहा था या फिर यह उनका वहम था? अगली सुबह राधिका और माया जी दोनों ने पूरे घर का दौरा किया और सुनिश्चित किया कि किताब कहीं न हो। राधिका ने चुपके से किताब को पुरानी अलमारी के सबसे नीचे के दराज में रख दिया था, जिसे अब तक कोई न खोल पाया था। माया जी ने सोचा कि अब इस बारे में कोई और चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह जानती थीं कि उनके मन में भी हलचल थी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। घर के काम पुराने तरीके से होने लगे। राधिका ने धीरे धीरे किताब के प्रभाव को अपने जीवन से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक और रहस्यमय घटना घटी। एक शाम जब राधिका और माया जी रसोई में बैठकर चाय पी रही थीं, अचानक बगीचे में एक हलचल हुई। दोनों चौंकीं। माया जी उठकर बगीचे की ओर जाने लगीं, जबकि राधिका डरते डरते उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बगीचे में घना अंधेरा था और वहां की हवाओं में कुछ तो अजीब सी खामोशी थी। क्या हो रहा है? राधिका ने कांपते हुए पूछा। माया जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अचानक बगीचे में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर बढ़ रही थी। राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह डर के मारे कांप रही थी। यह क्या है?
सासू माँ। माया जी ने राधिका को शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो बहू, शायद यह कुछ और ही होगा। लेकिन राधिका का मन तो उथल पुथल था। वह समझ रही थी कि यह सब किताब के कारण ही हो रहा है। क्या वह किताब सच में कोई शक्तिशाली तंत्र है जो किसी और दिशा में उन्हें खींच रही है? उस रात राधिका ने माया जी से फैसला किया कि वे किताब को वापस उसी हवेली में छुपा दें जहां से यह आई थी। लेकिन माया जी का मन अभी भी उलझन में था। क्या तुम सच में यह चाहते हो? माया जी ने राधिका से पूछा। क्या हमें किताब को छोड़ देना चाहिए? राधिका का मन पूरी तरह से किताब से उबर चुका था। हाँ, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। यह हमारे जीवन में और भी अजीब घटनाएं ला रही है। अगली सुबह माया जी और राधिका दोनों ने तय किया कि वे किताब को लेकर उस पुरानी हवेली में जाएंगी और उसे वहीं छोड़ आएंगी। हवेली में एक शांति थी, जैसे समय ने भी अपनी गति धीमी कर दी हो। दोनों अंदर घुसीं और किताब को उसी स्थान पर रख दिया जहां से उन्होंने इसे पहली बार पाया था। लेकिन जैसे ही माया जी और राधिका हवेली से बाहर निकलने वाले थे, अचानक से एक आवाज आई, क्या तुमने इसे छोड़ दिया? दोनों चौंकीं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक बुजुर्ग महिला की थी। माया जी और राधिका दोनों मुड़कर देखा तो सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी जो काफी रहस्यमयी लग रही थी। उसकी आंखों में गहरी दृष्टि थी और वह धीरे धीरे उनके पास आई। तुम दोनों को वह किताब लेनी चाहिए थी, उस वृद्ध महिला ने कहा। राधिका और माया जी दोनों उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। क्या मतलब है आपका? माया जी ने पूछा। क्या वह किताब सच में खतरनाक है? वृद्ध महिला ने हंसी में कहा, नहीं, वह किताब खतरनाक नहीं थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका गलत था। तंत्र मंत्र की शक्ति का सही उपयोग किया जाना चाहिए। माया जी और राधिका दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इस रहस्यमयी महिला का क्या मतलब था। वह महिला धीरे धीरे फिर से मुस्कराई और बोली, तुमने सही फैसला लिया है। किताब को यहीं छोड़ दो, लेकिन अगर तुम फिर से इसे इस्तेमाल करना चाहो तो मैं तुम दोनों को सिखा सकती हूँ। राधिका और माया जी दोनों कुछ देर तक सोचते रहे। आखिरकार माया जी ने कहा, हमने किताब को छोड़ दिया है। अब हमें किसी से और कोई मदद नहीं चाहिए। उस वृद्ध महिला ने सिर झुकाया और फिर अचानक से गायब हो गई, जैसे वह हवा में मिल गई हो। यह घटना राधिका और माया जी के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। दोनों घर लौट आईं, लेकिन अब उनके मन में एक नया सवाल था, क्या वह महिला सच में कोई साधु संत थी या फिर वह भी किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा थी? राधिका का मन तो अब पूरी तरह से इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर आ चुका था। वह जानती थी कि अब वह और माया जी इस तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं फंसेंगी। वापस आकर राधिका और माया जी ने तय किया कि वे अपने जीवन को साधारण तरीके से ही जीने की कोशिश करेंगी। घर के काम अब धीरे धीरे पुराने ढंग से होने लगे और दोनों के रिश्ते पहले की तरह अच्छे हो गए। हालांकि राधिका और माया जी कभी कभी उस वृद्ध महिला और किताब के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उनका विश्वास इस बात पर था कि जीवन को सरल और सही तरीके से जीने से ही सच्ची शांति मिलती है। हालांकि तंत्र मंत्र की किताब उनके हाथों में फिर कभी नहीं आई, लेकिन उन दोनों ने जो सीखा वह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक था, शक्ति का सही उपयोग, संतुलन और विश्वास। अब उनका जीवन वापस सामान्य हो चुका था, लेकिन उन दोनों की आंखों में एक नई समझ और शांति थी। वे जानते थे कि इस रहस्यमयी दुनिया में जो कुछ भी हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था परिवार, रिश्ते और एक दूसरे का प्यार। तंत्र मंत्र की किताब को छोड़ने के बाद राधिका और माया जी दोनों ने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव महसूस किया। हवेली की घटना के बाद उनका जीवन शांत और सामान्य सा हो गया था,
लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या वे सच में उस रहस्यमयी किताब के जादू से बाहर निकल पाए थे या कुछ और था जो छुपा हुआ था। कुछ दिनों तक घर में सब कुछ सामान्य चलता रहा। राधिका और माया जी के रिश्ते पहले जैसे ही अच्छे थे। राधिका अब अपने कामों में पूरी तरह से व्यस्त थी और माया जी भी हमेशा की तरह घर के हर कोने में सब कुछ सही रखती थीं। लेकिन एक दिन जब राधिका सुबह जल्दी उठकर बगीचे में पानी दे रही थी, उसने देखा कि कुछ अजीब सी घटनाएं फिर से घटने लगी हैं। बगीचे के कुछ पौधे जो पहले अच्छे से बढ़ रहे थे, अब मुरझाने लगे थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी। राधिका को महसूस हुआ कि यह वही अजीब घटनाएं हैं जो पहले हवेली में हुई थीं। राधिका ने तुरंत माया जी को यह बात बताई। माया जी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुमने फिर से वह किताब देखी है? राधिका ने सिर हिलाया और कहा, नहीं सासू माँ, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। पर यह कुछ तो अजीब है। राधिका और माया जी दोनों ने मिलकर पूरे बगीचे का निरीक्षण किया। बगीचे में एक कोने में उन्हें एक पुरानी सी छड़ी मिली जो कहीं से भी बगीचे में आई नहीं लग रही थी। यह वही छड़ी थी जिसे माया जी ने कभी तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल किया था। माया जी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। यह वही छड़ी है राधिका, उन्होंने कहा, जो तंत्र मंत्र के साथ जुड़ी हुई थी। लगता है कि कोई और इसको हमारे घर में छोड़ आया है। राधिका का दिल एक बार फिर से घबराया हुआ था। क्या यह सब फिर से उसी किताब और तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था? उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे इस मामले को हल करेंगे, क्योंकि इस बार उन्हें नहीं लगता था कि यह कोई संयोग था। माया जी और राधिका दोनों ने तंत्र मंत्र की किताब को लेकर अपनी पुरानी हवेली जाने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह वही जगह थी जहां से उनका यह रहस्य शुरू हुआ था और शायद यहीं इसका समाधान भी मिलेगा। हवेली में पहुंचते ही माया जी और राधिका ने देखा कि कुछ चीजें बिल्कुल बदल चुकी थीं। हवेली अब और भी सुनसान और अंधेरे वातावरण में थी। पहले जहां कुछ हलचल थी, अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका दोनों को महसूस हुआ। राधिका ने डरते हुए पूछा, सासू माँ, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? माया जी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें जानना होगा कि आखिरकार इस तंत्र मंत्र का सच क्या है। वे दोनों हवेली के अंदर बढ़ी। धीरे धीरे उन्हें वह पुराना कमरा मिला जहां से किताब और छड़ी मिली थी। कमरे के अंदर सभी चीजें वैसे की वैसे पड़ी हुई थीं। पर जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, कमरे में एक हल्की सी हलचल हुई और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। राधिका का दिल धड़कने लगा, क्या अब भी यह किताब कुछ कर रही है? माया जी ने किताब को खोला और उसमें एक नया पन्ना देखा। उस पन्ने पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो पहले नहीं थे। यह शब्द सीधे तंत्र मंत्र से जुड़े हुए थे और इसके अर्थ बहुत खतरनाक थे। यह क्या है? राधिका ने पूछा। माया जी ने गंभीर होकर कहा, यह एक चेतावनी है। इस किताब का इस्तेमाल करने से कोई भी व्यक्ति न केवल अपनी जीवन शैली बदल सकता है, बल्कि उसकी पूरी दुनिया उलट सकती है। यह किताब एक तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि जीवन के नियंत्रण का एक साधन है। यदि इस किताब को गलत हाथों में दिया जाए, तो यह न सिर्फ उस व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। राधिका अब पूरी तरह से घबराई हुई थी। तो हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। माया जी ने किताब को वापस रखने का निर्णय लिया। हमें इसे फिर से यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस बार हम इसे पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से बंद करेंगे। यह किताब कभी किसी और के हाथों में नहीं आनी चाहिए। राधिका और माया जी ने किताब को पुराने कपड़े में लपेटा और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया।
फिर उन्होंने हवेली को एक आखिरी बार देखा और बिना एक शब्द कहे बाहर आ गए। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे वह फिर कभी न खुले। घर वापस लौटते समय राधिका और माया जी के मन में हलचल थी। वे जानते थे कि यह किताब और तंत्र मंत्र उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह शक्ति केवल भ्रम है, जो किसी भी व्यक्ति को गलत दिशा में ले जा सकती है। घर लौटते ही राधिका ने माया जी से कहा, अब हमें कभी भी इस किताब को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी दुनिया को साधारण तरीके से जीना होगा। माया जी ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो बहू। कभी कभी शक्ति पाने के लिए हमें अपनी सामान्य जिंदगी से संतुष्ट रहना चाहिए। अब राधिका और माया जी ने पूरी तरह से तंत्र मंत्र की दुनिया को छोड़ दिया। वे जानते थे कि जो चीज हमें सही लगता है वही असल में सबसे महत्वपूर्ण है, और जिस शक्ति का वे पीछा कर रहे थे वह दरअसल उनके बीच के रिश्तों और प्यार में पहले से ही मौजूद थी। वे अब पूरी तरह से शांत थे और जान चुके थे कि इस रहस्यमयी दुनिया से बाहर निकलकर वे अपनी वास्तविक जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। दोनों का जीवन अब पहले की तरह सरल, सच्चा और शांति से भरा हुआ था। और इस बार वे इस सबक को कभी नहीं भूलेंगे कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है और हमें कभी भी किसी बाहरी शक्ति के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।